हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे रिश्ते में मौसी लगती एक मौसी मेरे घर आई कुछ दिन के लिए। हम दोनों अकेले थे। मैं मौसी के साथ वो करना चाहता था। मैंने कोशिश की तो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी मौसी को शादी के पहले वो किया और उनको शादी के बाद बच्चे का सुख भी दिया। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी ही कहानी रोजाना आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं कटक में रहता हूँ। मेरे पिताजी की मौसी की 2 लड़कियाँ हैं। वे मेरी मौसी लगी रिश्ते में। मौसी की बड़ी लड़की की शादी हमारे घर के पास ही हुई है और उनका एक बेटा है। मौसी की जो छोटी लड़की है उनकी शादी अभी अभी हुई है। यह छोटी लड़की इस कहानी की नायिका है। इसका नाम भावना है। यह उस समय की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में था। उस दौरान मैं अपने माता पिता के साथ घर पर रहता था। बड़ी वाली मौसी मतलब मेरे पापा की मौसी की बड़ी बेटी हमारे घर आती जाती रहती थी, लेकिन भावना मौसी कभी नहीं आती थी, तो मैं भी उनके घर नहीं जाता था। एक बार की बात है, वे अपने माताजी के साथ हमारे घर आई हुई थी। मैं तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। मैं उनकी सुंदरता से अनजान था। वे लोग आए और बैठे तब पता चला कि मौसी के घर के सभी लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। इसलिए भावना मौसी 10 दिन के लिए हमारे साथ रहने वाली है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले दिन तो हमारी कोई बात नहीं हुई और रात में हम सब सो गए थे। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए। अगले दिन मेरे पापा ने बताया कि घर के सभी लोग गांव एक शादी में शरीफ होने के लिए कल गांव जाने वाले हैं। मौसी ने जाने से मना कर दिया, तो मैं भी उनके साथ रुक गया। मैं और मौसी घर में सारा दिन अकेले थे, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके साथ में कुछ करूं। हमने पूरा दिन बातें करते हुए बिताया। मैं बहुत निराश था कि मैं उनके साथ कुछ कर नहीं पाया। हालांकि रात में मेरी किस्मत खुली और मौसी मेरे पास वाली पलंग पे आकर लेट गई। मैं बहुत ही खुश था। मैंने सोच लिया था कि आज कुछ न कुछ जरूर करके रहूँगा। हमने रात में खूब बातें की। थोड़ी देर बाद मौसी को नींद आने लगी तो वे सो गई। फिर मैं भी सो गया। करीब रात के 2 बजे मेरी आँख खुली। मैंने मौसी को देखा तो उनके वो बहुत अच्छे लग रहे थे। मौसी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ उनके उस पर रख दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मौसी जाग गई तो। फिर भी थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके उनकी एक को लगा। 2-3 मिनट बाद ऐसा लगा कि वो जाग गई। मैं रुक गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस मेरे हाथ पर अपना एक हाथ रख दिया। मुझे पता चल गया था कि मौसी को भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। मौसी बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मौसी हूँ। यह क्या कर रहे हो? मैंने भी हिम्मत करके कह दिया कि आप स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। मैं कैसे खुद पर नियंत्रण करूँ? मौसी बोली, अच्छा ये बात है। इतना कहते ही वो मेरे पास आ गई। मौसी पूरा मेरा साथ दे रही थी, जैसे कि वे मुझे खा जाएगी। हम दोनों भूल गए थे कि अभी सब लोग घर में ही है। मौसी थोड़ी होश में आ गई और वो कहने लगी, ये सही जगह नहीं है आर्यन। मैंने उन्हें कहा, मालूम है मौसी, कल पूरा दिन हमारा होगा। तुमने शादी में जाने से मना कर ही दिया है। 5-6 मिनट के बाद मौसी सो गई। सुबह करीब 7 बजे मैं उठा। कुछ देर बाद मौसी कॉफ़ी लेकर आई और बोली, सब लोग जाने ही वाले हैं, तुम बाहर से अपना सामान ले आना। मैं समझ गया कि मौसी किस चीज़ की बात कर रही है।
जब सभी लोग गांव के लिए चले गए तब मैं बाजार से वो चीज़ लाने के लिए चला गया। जैसे ही मैं अंदर आया तो देखा कि मौसी अभी अभी नहाकर निकली थी। मैंने उनको पीछे से जाकर उन्हें पकड़ लिया। मौसी बोली, सब्र करो, सारा दिन हमारा है। मैंने कहा, सब्र ही तो नहीं हो रहा। मौसी बोली, हम कल भी तो अकेले थे, तब तो तुम कुछ नहीं बोले। मैंने कहा, मौसी आपसे डर भी तो लग रहा था, नहीं तो खेल तो आपको पहले दिन ही देता। मौसी बोली, अच्छा इतनी जल्दी है तुम्हें? मैंने जब तुम्हें देखा था तब तुम बहुत भोला लग रहा था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े वाले वो हो। फिर मौसी बोली, जल्दी कर आर्यन प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। कर ले आज अपने मन की, आज मैं बस तेरी हूँ। फिर हम दोनों थक गए। पूरा 15 मिनट तक हमारा खेल चला। इस प्यार से मौसी बहुत खुश थी। हमने उस दिन 5 बार प्यार किया, फिर हम दोनों सो गए। शाम को देखा तो मौसी से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने शाम को दवाई लाके दी। उस दिन के बाद मौसी 3 दिन और रुकी। उसके बाद मौसी चली गई तो फ़ोन पर हमारी बात होने लगी। मौसी की शादी तक हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सके। शादी के बाद हमने फिर से वो शुरू कर दिया, क्योंकि पता चला कि उसका पति नामर्द है। कई बार मौसी के घर जाकर भी वो किया और उन्हें बच्चे का सुख भी दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।